पहले ब्राह्मण आप लोगों के घर में जब आते हैं स्वस्तिवाचन ही बोलते हैं। स्वस्तिवाचन का मतलब है कल्याण बोलने वाला मंत्र, जिससे यजमान का कल्याण हो, ऐसे मंत्र का नाम है स्वस्तिवाचन। स्वस्तिवाचन पूर्वक जात कर्म करवाए हैं। कार्यामास विधवत पितृदेवार्चनम तथा, ब्राह्मण जाकर के वहां भगवान विघ्नेश्वर गणपति महाराज की पूजा करवाए। पूजा करवाने के बाद में पितरों को स्मरण किए, क्योंकि आज हमारे घर में लाला किसके आशीर्वाद से हुआ है? पितरों के आशीर्वाद से। हमारे पिता जब तृप्त होते हैं तो हमारे घर में लाला ही लाला और लाली ही लाली होती है। इतने प्रसन्न हैं नंद बाबा कि धेनूनां युतेकादाद्विप्रेभ्यः समलंकृते इलांद्रीं सप्तरत्नौष घातशोभाम्बरावतान्। नंद बाबा ने 10,000 गौओं को ब्राह्मण को दान दिए हैं। कितने गौओं को दान दिए? 10,000 गौओं को दान दिए हैं। और ऐसी वैसी गाय नहीं थी, बहुत सुंदर गाय, जिन गौओं को अपने हाथ से सेवा किए थे, ऐसे गौओं को देखे नहीं। आजकल गौ माता जानते कैसा दान किया जाता है? जो दूध ना देती हो, जो बछड़े ना देती हो, बोले क्या करूं? बोले ब्राह्मण के गले में पहना दो। ब्राह्मण भी होशियार, तू होशियार, तुम्हें भी होशियार, बोले सेवक जी हमको पैसा दे दे भाई, गाय नहीं लूंगा मैं। अच्छी वस्तु दान का महत्व है कि जो हमसे ज्यादा प्रिय हो वही दान देने का फल मिलता है। घर में रखी हुई ऐसी वस्तु जो अपने उपयोग में ना हो, फेंकने से अच्छा किसी को दे दो। आपने दिया तो सही, लेकिन फेंकने वाला ही फल आपको प्राप्त होता है। आज बाबा ने 10,000 गौओं को दान दिए, फिर भी तृप्ति नहीं हुई, तो 7 किलो का पर्वत बना करके, अन्न का पर्वत बना करके और ब्राह्मणों को दान दिए। अब सोचिए, जिस बालक के जन्म उत्सव में इतना दान दिया जाए, ऐसा बालक को कभी कोई पराजय कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि ब्राह्मण का आशीर्वाद आज लाला को मिल रहा है। कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कार तपस्या शुद्ध्यन्ति दाने संतुष्ट्या द्रव्येण नात्मा विद्या। अब ब्राह्मणों ने बढ़िया से अपने अपने घर से बोरियां मंगा करके और सब अन्नों को ले गए। आशीर्वाद दोनों हाथ से दिए कि बाबा तेरा लाला तीनों लोकों में नाम उजागर करने वाला हो। अब ब्राह्मण तो चले गए, लेकिन अब यह बात धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, क्योंकि ब्राह्मण जब जाते हैं बहुत सारा दान लेकर के, तो अब चुपचाप घर में नहीं जाते हैं। कई यजमानों को बताते हैं कि हम फला यजमान के गए थे तो हमारे यजमान ने ये दान दिया है। अब तो ब्राह्मण वहां से सबको बताते हुए जाते हैं कि नंद बाबा के यहाँ लाला हुआ बहुत दान दे रहे हैं। सब लोगों ने नंद बाबा के घर में पधारे हैं। जो गायक थे, जो गान करने वाले थे, भजन करने वाले थे, ऐसे लोग गए और जाकर के नंद बाबा के यहाँ सुंदर बधाइयां भी गाए हैं और आपको बधाई भी सुनाई जाएगी। आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाबा के यहाँ जा जा करके अपनी अपनी कला
तो पता चल गया गोकक्षा कर्ण मुदिता यशोदाया सुतोद्भवम् आत्मानं भूतया चक्रुर्वस्त्रा कल्पाञ्जनादिवी। ये धीरे धीरे पूरी बात ब्रजमंडल में पहुंच गई, गोकुल में पहुंच गई। अब तो गोप और गोपिका वहां से भागना प्रारंभ किए कि चलो चलो नंद बाबा के यहाँ लाला हुआ है। नंद बाबा इतने प्यारे हैं कि हर कोई नंद बाबा के पास जाना चाहता है। दुनिया में जो दूसरे को सुख देता है बोलते हैं उसी का नाम है नंद। जो दूसरों को आनंद दे उसका नाम है नंद। और जो दूसरों को यश दे, कीर्ति दे, सम्मान दे उसका नाम है यशोदा। दोनों को एक ही लक्षण है। नंद बाबा बड़े उदार, मैया यशोदा बड़ी उदार हैं। गोपियां वहां से भागना प्रारंभ किया और जाकर के नंद लाला के घर में दर्शन प्रारंभ किया है। नंद बाबा के सर पे पगड़ी बांधते हैं और पगड़ी बांधने के बाद में क्या करते हैं, हरिद्रा चूर्ण तैलध्नि सिंचन्तो जगमुरादुः। नंद बाबा बोले ऐसा नहीं, हमारे घर में लाला हुआ है तो हल्दी होगी। हल्दी कब होती है, कोई मंगलकार होता है, शकुन जब होता है तब क्या होता है, हल्दी होता है। तो हरिद्रा चूर्ण तैलध्नि, हल्दी लगा लगा करके एक दूसरों को पूरा पीला पीला हो गए। सभी ने बधाइयां दिए हैं नंद बाबा को और बधाइयां देने के बाद में बड़े आनंदित हो गए। पूरा गोकुल मंडल इतना सुंदर है जैसे माता लक्ष्मी आकर के वहां विराजमान हो। तत आरभ्य नंदस्या ब्रजः सर्ग समुद्रिमान् हरेर्निवासात्मगुणैः रमा क्रीडमहून्नपः। माता लक्ष्मी अपना क्रीड़ा स्थल गोकुल को बना लिया। सारी संपदा, सारे मौसम सुंदर सुहावने होने लगे। ये करते करते समय कैसे निकल गया पता नहीं चला। एक दिन नंद बाबा को याद आया कि मैं तो अपने लल्ला के उत्सव में ही बिजी हो गया और कर देने के लिए कंस को जाना पड़ता है साल में। जैसे आप लोग इनकम टैक्स भरते हैं ना, तो पहले से टैक्स का विधि चालू था। नंद बाबा को याद आया कि टैक्स नहीं भर रहे हैं और कंस कहीं कोई उपद्रव ना करने लगे, कहीं छापा ना डलवा दे, इसलिए हमें जाना चाहिए। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरां गतः नंदः कश्यस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः। एक साल का जो कर होता है देने के लिए, अपने गोकुल की रक्षा करने के लिए कई ग्वालों को लगा दिए। बोले हमारे लाला की रक्षा करना, मैं मथुरा जा रहा हूँ। अब मथुरा की ओर चल देते हैं। जाकर के वहाँ कंस को कर दिए हैं और वसुदेव जी महाराज से भी वहाँ मुलाकात हुई है। मुलाकात होने के बाद में वसुदेव जी कहते हैं कि अरे मित्र, तुम्हारे घर में लाला हुआ पर हमारे पास कोई समाचार नहीं आया। इतने दिनों के बाद में लाला हुआ तो निमंत्रण तो देना चाहिए आपको, आपने कुछ बताया भी नहीं। नंद बाबा बोलते हैं कि भैया क्या बोलूं, मुझे बड़ा दुख है। क्या दुख है, अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हताः एका वशिष्ठ वर्गा कन्या साथ जीवम गता। मुझे कष्ट है, अगर हमारे मित्र के जीवन में कष्ट आया तो हमारा भी तो वही कष्ट है। लाला हमारे घर में हुआ है, खुशहालियां तो है, लेकिन तुम्हारे साथ बेटा और एक वो कन्या भी, उसको भी समाप्त कर दिया, वो भी दिवंगत हो गई है। तो ऐसे दुख में हम आपको क्या बताएं कि हमारे घर में लाला हुआ है। जिसके घर में लाला आया हुआ चला जाए उसको लाला का समाचार कैसे बताऊं भैया।
इसलिए मैं बता नहीं पाया, पर बहुत कष्ट है। वसुदेव जी कहते हैं कि मित्र कोई बात नहीं है, क्या कर सकते हैं। करो वै वाचिको दत्तो राज्य दत्वा वयं च वः नेहस्तेयं मोदितं सन्त्युपाकाश गोकुले।